इतिहास रचे जा रहा है। उसी श्रृंखला में हम सबको ध्यान में आया कि हमारे इस देश की आधी आबादी जो हमारी मातृशक्ति है, महिला शक्ति है, और एक लंबे समय से जो बिल पेंडिंग पड़ा था, उस महिला आरक्षण के बिल को इससे पूर्ववर्ती सरकारें जो रही वो साहस नहीं जुटा पाई थी कि उस बिल को पास कर सके। माननीय मोदी जी की सरकार में ये ऐतिहासिक फैसला, और निश्चित रूप से वो दिन जब गणेश चतुर्थी का दिन था, हमारा आराध्य देव गणेश जी का दिन था। पहला तो जो नए संसद भवन के अंदर उनका प्रवेश और उस नए संसद भवन के पहले दिन की कार्रवाई के साथ इस बिल को सदन के समक्ष लाना, और उसके बाद कल पूरी चर्चा कराने के बाद उस बिल को लोकसभा के अंदर पेश करना और पारित करना, ये निश्चित रूप से हमारे इस देश की आधी आबादी को एक सम्मान और प्रतिष्ठा देने का काम जो माननीय मोदी जी किया, मैं सबसे पहले उनका आभार और अभिनंदन, धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। और साथ ही सारी नारी शक्ति जिसको इस बिल के पास होने से जिस प्रकार की अपार प्रसन्नता हुई है, मैं उन नारी शक्ति को भी बधाई देना चाहता हूँ कि एक ऐतिहासिक काम माननीय मोदी जी की सरकार ने किया। हमारा जो दूसरा विषय है, आप सबको ध्यान में है कि 2 सितंबर से और इस कांग्रेस की भ्रष्ट नकारा निकम्मी सरकार, इस कुशासन वाली सरकार के विरोध में जिस प्रकार से परिवर्तन संकल्प यात्रा का आगाज राजस्थान की 200 विधानसभा में परिवर्तन संकल्प रथ यात्रा जो प्रारंभ हुई, 4 यात्राएं प्रारंभ हुई, 4 विभिन्न स्थानों से प्रारंभ होती हुई 200 विधानसभा में गई, और उसके बाद से लगातार उनका समापन, जैसा कि कल जयपुर की जो यात्रा क्रमांक 1 थी जो रणथंभौर से प्रारंभ हुई थी, उसका समापन कल जयपुर में हुआ, और आज जो यात्रा क्रमांक 3 है उसका समापन जोधपुर में होना है, और इसी प्रकार से चारों यात्राओं का समापन कल तक इस प्रदेश में संपूर्ण हो जाएगा। और इस परिवर्तन संकल्प यात्रा की पूर्णाहुति के रूप में आगामी 25 सितंबर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के संस्थापक पुरुष, हमारे प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्य जन्म जयंती का अवसर है, उस जन्म जयंती के अवसर पर उनके ग्राम दादिया में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर न केवल देश के नायक बल्कि विश्व के नायक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस विशाल जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। और विशुद्ध रूप से ये हमारे संगठन का कार्यक्रम, जिसमें संगठन के मुखिया के नाते वो हमारे पूरे प्रदेश भर के जितने भी हमारे बूथ समिति और पेज समिति के कार्यकर्ता बंधु हैं, उन सबको उस दिन संबोधित करने वाले हैं। उस परिवर्तन संकल्प जन महासभा की तैयारियों के निमित्त आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। पूरे प्रदेश से हमारे बूथ समिति तक के कार्यकर्ता उस जनसभा में शामिल होंगे। इसके नाते पार्टी स्तर पर जो लगातार हमारी तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही है। इस नाते हमारे जिले की बैठक हो चुकी, संपन्न हो चुकी, और कल तक हमारे सभी 13 जो मंडल हैं, उन 13 मंडलों की बैठकें भी इस तैयारी के निमित्त हो चुकी है। और आज और कल यानी 22 तारीख तक हमने लक्ष्य लिया कि हमारे प्रत्येक शक्ति केंद्र पर इसकी बैठकें हो, और शक्ति केंद्र की बैठकों के बाद एक विस्तृत रचना योजना हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता जिनको हमको साथ लेकर जाना है, उनकी हमने तैयारियां की है, और उसके लगातार बैठकें चल रही है। इस क्रम में कल हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मिनिस्टर माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी रहे हैं, वो कल हमारे बीच में यहाँ पर रहे, और उन्होंने भी लगातार 3 मंडलों की बैठकों में अपनी सहभागिता निभाई और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया कि हम एक अच्छी संख्या के अंदर हमारे सभी कार्यकर्ता वो उस जनसभा को सफल बनाने के लिए वहाँ पर पहुँचे। इस जनसभा को सफल बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी हमने तैयार किए हैं, आमंत्रण पत्र भी हम अपने शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर बांटने का अब एक रचना योजना बना चुके हैं, और विभिन्न प्रकार के साधनों से हमने तय किया कि हमारे प्रत्येक शक्ति केंद्र से एक बस और साथ ही
प्रत्येक बूथ से हमारे 4 छोटे वाहन जो है इस जनसभा में शामिल होने के लिए कार्यकर्ता साथ में जाएंगे। इस प्रकार से एक बड़ी संख्या में हमारे अजमेर जिले के कार्यकर्ता तीनों विधानसभा, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण और किशनगढ़, इन तीनों विधानसभा से वहां पर उस जनसभा में जाने के लिए हमने पूरी तैयारी की है और उसके निमित्त लगातार हमारी जो सांगठनिक बैठकें हैं वो चल रही हैं। साथ ही एक माहौल बनाने की दृष्टि से भी हमने काम हाथ में लिया है कि पीले चावल और आमंत्रण पत्र बांटने के साथ साथ हम किसी महापुरुष के स्मारक पर एक स्वच्छता का कार्यक्रम वो भी अपने हाथ में लेने वाले हैं और उसके माध्यम से पूरे जिले में एक माहौल बने जनसभा को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर जाकर के हमारे कार्यकर्ता पहुँचे। हमने लक्ष्य तय किया कि हमारे जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं उन तक भी हम इसकी सूचना देकर उनको भी आमंत्रण देंगे। प्रयास करेंगे कि जो हमारे प्राथमिक सदस्य हैं उनसे भी हम संपर्क करके उनको भी जनसभा में ले जाएं और एक बड़ी तैयारी के साथ इस जनसभा को हम सफल बनाने के अंदर जुटे हैं। हमारे जो ये चूँकि 17 सितंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस था और आगामी 2 अक्टूबर को हमारे देश के नायक रहे और जिनको महात्मा गांधी के नाम से हम संबोधित करते हैं, ऐसे हमारे माननीय मोहनचंद करमचंद गांधी जी की 2 अक्टूबर को जो है जयंती है, उसके एक सेवा पखवाड़ा हमने इसके नाते प्रदेश से हमको निर्देश मिले और इस सेवा पखवाड़े के अंदर विभिन्न कार्यक्रम हम आहूत करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस क्रम में हमारा पहला रक्तदान 17 सितंबर को हमारे जिले में हमने किशनगढ़ के अंदर यज्ञ नारायण हॉस्पिटल में हमारे पार्टी के द्वारा आहूत किया और 101 यूनिट रक्तदान हमने उसमें शिविर में किया। इसी क्रम में हमारे युवा मोर्चा द्वारा आगामी 24 तारीख को भी किशनगढ़ के अंदर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा और लगभग 28 तारीख को हमारे जिले के अंदर अजमेर के अंदर एक रक्तदान का कार्यक्रम भी हमारे युवा मोर्चा द्वारा किया जाएगा। विभिन्न जो हमारी सेवा बस्तियाँ हैं उन सेवा बस्तियों में हमारे एससी मोर्चे के कार्यकर्ता जाकर के घर घर संपर्क करेंगे और जो साहित्य जो सामग्री हमको प्रदेश से प्राप्त हुई है, माननीय भीमराव अंबेडकर जी के कैलेंडर्स, उनकी की चेन्स जो प्रदेश ने हमको भेजे हैं उनको घर घर तक पहुंचाने का काम और सीधे सीधे दलित समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम हमारे एससी मोर्चा द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार से हमारे सेवा कार्यों में हमने जिस प्रकार से 17 सितंबर को हमारे अनाथ आश्रम में जो बच्चे हैं उनके बीच जाकर के हमने कार्यक्रम को बनाया, हमने और वृद्धाश्रम में जाकर के इस कार्यक्रम को बनाया और सेवा पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हम सब आहूत करने वाले हैं। इसी प्रकार से जैसा मैंने बताया कि इस परिवर्तन संकल्प महासभा के अंदर अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ता हमारे पहुंचेंगे और प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने, जिले के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने एक मानस बना लिया है कि इस परिवर्तन संकल्प जनसभा में संकल्प लेकर के इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हमारे कार्यकर्ता बंधु करने हैं। इसी प्रकार से जो हमारे सामाजिक सम्मेलन हैं वो भी 2 अक्टूबर तक हमको संपूर्ण करने हैं। उसके नाते हमारे जिले की टीम, विधानसभाओं की टीम हमने गठित की है और विभिन्न सामाजिक वर्ग जिसके अंदर महिला सम्मेलन हमारा आहूत होना है, ओबीसी वर्ग का हमारा सम्मेलन आहूत होना है, एससी वर्ग का हमारा दलित समाज का जो है वो सम्मेलन हमको आहूत करना है और जो क्षेत्र के हमारे जिले में प्रभावशाली व्यक्ति हैं ऐसे ई वोटर्स का भी एक सम्मेलन पार्टी के द्वारा आहूत किया जाना है। इसकी भी तैयारी हमारी पूर्ण हो चुकी है। प्रदेश से इसके अंदर जो वक्ता हैं केवल उनका इंतजार है कि उनकी नियुक्ति जैसे हमको मिलेगी और इन कार्यक्रमों को हम 2 अक्टूबर तक संपादित करेंगे। इस प्रकार से चूँकि हम सब चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है, अपने संगठन को सक्रिय करने के साथ जनता के बीच में जाकर के लगातार काम करना और इस परिवर्तन संकल्प महासभा को सफल बनाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं और उसके निमित्त हम काम कर रहे हैं। मेरी बात यहाँ समाप्त होती है। मैं निवेदन करूँगा माननीय देवनानी साहब से कि वो भी इस विषय पर अपनी बात। माननीय जिला अध्यक्ष जी, हमारी महिला मोर्चे की नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष और मीडिया के हमारे बंधु और सभी आए हुए पत्रकार बंधुओं, गहलोत सरकार अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, जिसके कारण से गहलोत जी इस समय सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट व्यक्तित्व के रूप में सामने आ रहे हैं
किसी भी तरह सत्ता आई से रोज़ नई घोषणाएं करते जा रहे हैं। यानी अंतिम 6 महीने में वही नेता घोषणा करता है जिसको अपने पर विश्वास नहीं होता कि हमारी सत्ता या हमारी पार्टी की सत्ता आ रही है। उसको लेकर के जैसे इन्होंने अभी फ़ोन दिए, फ़ोन में जिस तरह से अजमेर की भी घटना सामने, ऐसे प्रांत में कई घटना आई कि वे फ़ोन ब्लास्ट हो रहे हैं, क्यों बहुत सस्ते दाम पर इस प्रकार के दिए। फूड पैकेट दिए तो उसमें मिर्ची और इस तरह के जो हल्के आए, लोगों के खाने योग्य नहीं है। इसमें भी भ्रष्टाचार की गंध आ रही है। तो इस प्रकार का मुख्यमंत्री जी हमारी 4 जो परिवर्तन यात्राएं निकली हैं उससे बिल्कुल वो बड़े त्रस्त हो गए हैं। जैसे हमारी एक वेणेश्वर धाम में निकली, एक रामदेवरा से निकली, एक त्रिनेत्र गणेश जी सवाई माधोपुर से निकली और चौथी गोगामेड़ी से निकली। चारों यात्राओं का लगभग समापन अपने अपने स्थान पर होने जा रहा है। कल दिन भर झालावाड़ से लेकर के कोटा यात्रा पहुंची, उसमें हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी रहे और आज उसका समापन आसाम के मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री श्रीमान मौर्य जी भी आज जोधपुर पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से विशाल जिस तरह से परिवर्तन यात्रा को समर्थन मिला है, हर जगह स्वागत के जो पॉइंट्स थे, हज़ारों लोग उस स्वागत पॉइंट पे एकत्रित हुए और सभाएं भी हज़ारों की संख्या में हुई। जनता में जिस प्रकार सा उसमें युवा, महिला, बुजुर्ग और मैं कहूँ कि गरीब अमीर सभी वर्गों के लोग उससे सम्मिलित हो रहे थे। ऐसी अद्भुत परिवर्तन यात्रा जो हमको पहले 2013 में परिवर्तन यात्रा निकली थी, 2003 में भी निकली थी, उस समय जिस प्रकार का वातावरण था वही वातावरण आज बना हुआ दिखाई दे रहा है। उससे सरकार की विदाई निश्चित रूप से लग रही है। क्यों, लोगों के पास मुद्दे हैं, जैसे कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। यहाँ तक कि इस समय का अशोक गहलोत सरकार मणिपुर की घटना को तो लेकर के पैदल यात्रा निकालती है, लेकिन उससे धैर्यवाद में जिस तरह से उस महिला का अपहरण करके, निर्वस्त्र करके और जो घुमाया गया, उस पर चुप्पी साध रखी है। राजस्थान में लगभग 3 दर्जन साधु संतों की हत्याएं हुई हैं। यानी आज तक के इतिहास में इतनी हत्याएं नहीं हुई। और इसमें कानून व्यवस्था का केवल एक आध बिंदु गिना दूं तो उस समय आपके 10 लाख से अधिक तो मुकदमे दर्ज हुए हैं, 7,650 राजस्थान में हत्याएं हुई हैं और चोरी और बलात्कार के मुद्दे तो जितने गिनाए जाएं उतने कम हैं। अजमेर में भी आप देख रहे हो कि पुलिस प्रशासन के क्या हाल हैं। रोज़ कई कोतवाली क्षेत्रों, कृष्ण क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों, हर क्षेत्र में रोज़ व्यक्ति बाहर जाता है और ताले टूटे हुए उसको मिलते हैं, लाखों रुपए का सामान उसको गायब मिलता है। यानी यह जो अराजकता का वातावरण है पूरा राजस्थान के अंदर और अजमेर सहित के प्रशासन किसी के सुन नहीं रहा है। उसके 2 एग्जाम्पल पर्याप्त हैं कि राजस्थान सरकार का मंत्री अशोक चांदना को अपनी बात मनवाने के लिए धरने पर बैठना पड़ा। वहाँ के विधायक, बाड़मेर का विधायक मेवा रामिनी के दल की बात कर रहा हूँ, और भरत सिंह, इन पे लाखों करोड़ों अरबों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रहे हैं और जगह जगह प्रशासन सुन नहीं रहा है। ये हाल अजमेर का है। अजमेर प्रशासन भी गूंगा बहरा बैठा हुआ है। जनता त्राही त्राही कर रही है, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे सड़कों की समस्या हो। सड़कों पे तो मैं कई बार दुखी होता हूँ कि अजमेर की सड़कों की हाल है, लेकिन कल मैं पूरा हाड़ौती घूम के आया हूँ। जोधपुर जा रहा हूँ, जोधपुर में भी मुख्यमंत्री का जो विधानसभा है, सड़कें बुरी तरह टूटी हुई हैं, सड़कों के हाल बेहाल हो रहे हैं। तो लोग तो मजाक में कहते हैं कि 20 साल से ये रहे, सड़कें कभी 20 साल चलती हैं क्या? सड़कें तो हर 2 साल में टूट रही हैं, टूट करके लगातार तुरंत बनने के बाद भी टूट रही हैं। तो प्रशासन बिल्कुल बुरी तरह इन्होंने जो है अभी
खराब हालत हो रही है। और यहाँ तक अब कांग्रेसियों को भी कलेक्टर को और एसपी को ज्ञापन देने पड़ रहे हैं। यानी मुझे आश्चर्य हो रहा है, आप शासन कर रहे हो या मजाक कर रहे हो। यानी या तो कलेक्टर एसपी इनकी सुन नहीं रहे। कल ही उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में कभी पट्टे की बात